चलिए, सरका प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोगों का टॉपिक रहेगा फाइल। चलिए, देर न करते हम लोग फाइल्स के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, पहचानेंगे कि फाइल किस किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या कार्य के लिए, क्या ऑपरेशन के लिए प्रयोग करते हैं। तो फाइल एक प्रकार का हैंड टूल्स है और हैंड टूल्स के अंतर्गत में आता है। और जो भी विद्यार्थी ITI करते हैं, हर किसी ट्रेड में फाइल का ज़रूरत होता है। फाइल के बिना ITI का काम अधूरा हो जाता है, इसलिए हर एक ट्रेड में फाइल की आवश्यकता होता है। चलिए, हम लोग सबसे पहले फाइल को जानेंगे परिभाषा के साथ कि फाइल किससे कहते हैं। ठीक है, तो फाइल किसी भी कार्यखंड की सतह से खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़कर पदार्थ को चूर्ण रूप में हटाने की प्रक्रिया को फाइलिंग कहते हैं। यानी किसी भी जो जॉब रहेगा या कोई कार्यखंड रहेगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कण कण के रूप में हटाते हैं, फाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। इस टूल को रेती या इस टूल को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। फाइल का फीटर द्वारा फीटर शब्द में प्रयोग किया जाता है। फीटर शब्द में एक पार्ट के अनुरूप दूसरे पार्ट के आकार व साइज को तैयार किया जाता है। इसके लिए दूसरे पार्ट को फाइलिंग द्वारा धीरे धीरे रगड़ते रहते हैं तथा पहले पार्ट को उसमें फिट करके चेक करते रहते हैं। इस प्रकार अंत में आवश्यक फिटिंग प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारा जो पार्ट्स रहता है कि ऑलरेडी उसमें असेंबली करके बना हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मैटर रह जाता है, एक दूसरे आपस में क्या फिटिंग नहीं होता है, तो उसमें फाइलिंग की आवश्यकता होता है। हमें जानते हैं कि फाइलिंग जब करते हैं तो अब एक आकृति के आधार पर फाइल अलग होता है, एक ग्रेड के आधार पर फाइल अलग होता है, और एक कट के आधार पर यानी टिथ के आधार पर अलग होता है। ठीक है, ऐसे 3 भाग में बटा हुआ है, लेकिन जो आकृति के आधार पर भी निम्न प्रकार का होता है। तो चलिए, जैसे कि फाइल के द्वारा हमें प्लेन सतह या वक्र, सीधी झिरी, वृत्ताकार, आयताकार, होल, लगभग प्रत्येक प्रकार की आकृति पर से एक्स्ट्रा पदार्थ को बारीक बारीक कोनों के रूप में हटाया जा सकता है। और विभिन्न प्रकार, विभिन्न आकार व साइज की रेतियाँ भी या फाइल भी पाए जाते हैं। इन फाइलिंग के द्वारा हम लोग क्या क्या काम कर सकते, देखिए, किसी भी कप मतलब आपका वक्र सरफेस पर या स्ट्रेट स्लॉट पर या सर्किल पर, होल पर, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शेप पर, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइल के द्वारा कण कण के रूप में उस जगह से मटेरियल को हटा सकते हैं, धातु को हटा सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं। तो चलिए, हम लोग आज फाइल जो होता है उस फाइल में मेन ऑफ पार्ट्स, ठीक है, जो मुख्य भाग का नाम होता है। एक फाइल होता है, एक, चलिए फिगर के साथ भी इसको हम लोग पहचानेंगे। फाइल को आप देख लीजिए, है ना, और उसमें पूरा पार्ट्स का नाम लिखा रहता है कि जिसका, जैसे कि एक आदमी का अलग अलग हाथ होता है, पैर होता है, अंगुली होता है, सिर होता है, गर्दन होता है ना, जो जिस तरह से हम लोग का एक शरीर आकृति है, उस आकृति का निम्न नाम होता है। उसी तरह का फाइल भी एक आकृति के अनुसार उसको हम लोग पहचानेंगे, और उसमें जो मुख्य भागों का जो नाम होते हैं अलग अलग नाम है और अलग अलग उसका कार्य भी होती है। चलिए, उसको भी हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, और उसका कार्य भी समझेंगे कि क्या कार्य होता है किससे। तो जैसे कि फाइल हम लोग ऑलरेडी, देखिए, आप आराम से फाइल आप देख सकते हैं और पहचान भी सकते हैं कौन सा क्या फाइल है। तो आज हम लोग पहचानेंगे फाइल का मुख्य भाग का नाम। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि आपका फेस होता है, क्या होता है, फेस। फिगर को देखिए, फिगर के साथ उसमें जैसे जिस भाग का नाम लिया जा रहा है उस भाग का जहाँ पर फेस लिखा है उसके साथ उसको थोड़ा मिलान कीजिएगा और उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होकर आप आराम से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि आपको एक एक शब्द आपका दिमाग में घुस जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि फेस का कार्य क्या है और किसको फेस बोलते हैं, इसके द्वारा क्या किया जाता है।
चलिए, जैसे फाइल का वह चपटा भाग जिसमें कटाई दांतें यानी कटिंग टीथ बने होते हैं। फाइल का वह चपटा भाग जिसमें कटिंग टीथ बने होते हैं, उससे क्या कहते हैं? फेस कहलाते हैं। बिल्कुल आप समझ गए हैं कि फेस किससे कहते हैं कि फाइल का वह चपटा भाग जिसमें कटिंग टीथ बने होते हैं, उससे क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। कभी कभी यह भाग नीचे की ओर टेपर में बनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी नीचे की ओर टेपर में बनाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फेस। यानी देखिए फाइल के ऊपरी भाग को, सबसे ऊपरी भाग का जो कटिंग टीथ बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। नेक्स्ट में आएंगे टेंग। ठीक है, टेंग को पहचानेंगे। टेंग देखिए फिगर के साथ, देखिए आप टेंग कहाँ लिखा हुआ और उसके साथ आप मिलान कीजिए। टेंग, टेंग किसे कहते हैं? फाइल को हाथ में पकड़ बनाने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर एक लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल लगाने की आवश्यकता होती है। हैंडल में फाइल को फिट करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को नुकीला बनाया जाता है। नुकीला बनाया जाता है। इस नुकीला भाग को क्या कहते हैं? टेंग कहते हैं। देखिए आप बिल्कुल फिगर के साथ आप थोड़ा मतलब अपना दिमाग डालिए कि देखिए आपका हैंडल लिखा हुआ है और फाइल लिखा हुआ है, जिसमें एज, साइड लिखा हुआ ना, लेंथ लिखा हुआ, तो उसके ठीक भाग में एक बिंदु लगाकर एरो दिया हुआ टेंग। ठीक है, टेंग दिया हुआ। उस टेंग में ठीक आगे भाग में देखिए जिसमें आपका जो फ्यूरल जो है उसमें क्या है लगा हुआ, हैंडल लगा हुआ रहता है, उस भाग को क्या कहते हैं? टेंग कहते हैं। नेक्स्ट में आएंगे हील। हील किससे कहते हैं? चलिए, और अक्सर इस तरह के एग्जाम में पूछता है कि टेंग किससे कहते हैं, हील किससे कहते हैं, फेस किससे कहते हैं, तो हील को हम लोग पहचानेंगे। हील किससे कहते हैं? देखिए फेस तथा टेंग के मध्य कुछ भाग प्लेन तथा बिना टीथ का बचा होता है, इस भाग वाले को क्या कहते हैं? हील कहते हैं। किसको कहते हैं? देखिए हैंडल है और फेस के ऊपर में जो सिंगल कट, डबल कट दांतें बने होते हैं, टीथ बने होते हैं, उसके कुछ भाग जो ब्लैंक मतलब खाली रहता है, बिल्कुल उसमें टीथ बना नहीं होता है, उस भाग को क्या कहते हैं? हील कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट में आएंगे हम लोग क्या? पॉइंट। नेक्स्ट में क्या? पॉइंट। पॉइंट किससे कहते हैं? देखिए बिल्कुल पॉइंट फाइल का आगे भाग को। चलिए इसको भी हम लोग परिभाषा से जानेंगे। पॉइंट, पॉइंट किससे कहते हैं? फाइल के निचले सिरे को पॉइंट कहते हैं। फाइल के निचले सिरे को पॉइंट कहते हैं। देखिए यानी इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हैंडल के ठीक आगे भाग को, हैंडल के ठीक आगे भाग को, हैंडल से अगर देखेंगे तो फाइल के सारा उसका जो लेंथ रहता है, वो लेंथ को अंतिम जो भाग बनता है उस भाग को ही क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। उस भाग को ही क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। यह सिरा तिनकोना बनाया जाता, इसका सिरा तिनकोना बनाया जाता है, परंतु कभी कभी सीधी भी बने होते हैं। ठीक है, कभी किसी फाइल की देखिए आकृति के अनुसार हम लोग क्या करें, ट्रेंगुलर फाइल जब ये करेंगे तो उसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगा, उसमें क्या स्ट्रेट नहीं रहेगा, उसमें त्रिकोणीय ट्रेंगल टाइप का रहेगा, उसमें त्रिकोण रहेगा, है ना। तो जैसे कि आपका राउंड फाइल में राउंड रहेगा, यानी आकृति के अनुसार जैसा रहेगा फाइल का आकृति, उस हिसाब से उसका पॉइंट भी आकृति बने होते हैं। सब फाइल का स्ट्रेट नहीं रहता है, वो आकृति के अनुसार जैसा ही फाइल का गठन होता है, आकृति होता है ना, उसी हिसाब से उसका पॉइंट भी बने होते हैं। उसी हिसाब से क्या होता है, उसका पॉइंट बने होते हैं। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट में आएंगे हम लोग एज। एज किससे कहते हैं? ठीक है, एज किससे कहते हैं इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। एज देखिए फाइल को आप देखिए, हमेशा फाइल के ऊपर नज़र डालिए, जब जिस भाग का नाम लिया जा रहा है उसके तुरंत बाद क्या आपको उस भाग का नाम नज़र डालना होगा, किसको एज बोल रहे हैं, किस भाग को एज बोल रहे हैं। चलिए एज को हम लोग जानेंगे, किस भाग को एज बोल रहे हैं। फाइल की साइडों को एज कहते हैं। बिल्कुल हम लोग समझ गए, फाइल के साइडों को एज कहते हैं। ठीक है, एज कहते हैं। आमतौर पर फ्लैट फाइल के दोनों साइडों पर टीथ बने होते हैं, यानी कटिंग एज बने होते हैं। फाइल के दोनों साइडों पर क्या कटिंग एज बने होते हैं। कभी कभी पॉइंट तरफ भी
कटिंग एज बने होते हैं। इन कटिंग एज से कटने वाले फाइल को खड़ा करके भी चलाया जा सकता है। मतलब जैसे कटिंग एज बने रहते, एज में कटिंग मतलब जो ये कटिंग एज या टीथ बने होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी फाइल को खड़ा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब आपका संक्षिप्त जगह है, मतलब बहुत कम जगह है, उस जगह में क्या पूरा फाइल फ्लैट में घुस नहीं रहा। तो वैसा स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, फाइल को फिर मतलब खड़ा करके उसका एज के माध्यम से भी उस जगह का, उस स्थान का कण कण के रूप में धातु को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे हम लोग क्या, शोल्डर। शोल्डर किससे कहते हैं, इसको भी अच्छे से जानेंगे। शोल्डर, देखिए शोल्डर किससे कहते हैं, ये हील के ऊपर टेंग बने होते हैं। देखिए शोल्डर हील के ऊपर, देखिए हील को आप हमेशा फिगर के ऊपर ध्यान दीजिए, और हील के ऊपर भाग में शोल्डर बने होते हैं। हील के ऊपर भाग में क्या, शोल्डर बने होते हैं। इसकी तिरछा किया जाता है, इस भाग को शोल्डर कहते हैं। उसको तिरछा किया जाता है ताकि आसानी से क्या, हैंडल में वो शोल्डर जो धीरे धीरे करके उसको मतलब जो नुकीले किया जाता है, तो नुकीला भाग तो आसानी से हैंडल में घुस जाता है और उसको मजबूत से पकड़ के रखता है। किसको, फाइल को। जैसे हम लोग फाइलिंग करेंगे उस समय हिलने नहीं देता है, आराम से, जब तक मतलब किसी फाइल अगर किसी हैंडल में लगा हुआ है और फाइल मजबूत से उसको मतलब फिट नहीं है, तो बिल्कुल मतलब क्या है, आप फाइलिंग करने में आपका दिक्कत होगा, आपका ऑपरेशन करने में दिक्कत होगा, काम करने में दिक्कत होगा। बिल्कुल अगर वो एक फिक्स की भांति मजबूत से वो एक दूसरे से आपस में पकड़ा हुआ है, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं हिल रहा डुल रहा है, तो आप उस फाइल में एक बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे जब बना सकते हैं, एक्यूरेसी जब बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक दूसरे से वो फिट रहता है, किसमें, शोल्डर। तो इनकी लंबाई, हील की दूरी इसकी मानक लंबाई होती है। फाइल अधिकतर हाई कार्बन स्टील को फोर्ज करके बनाई जाती है। कभी कभी टंगस्टन स्टील को भी फाइल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, टंगस्टन स्टील धातु से भी हम लोग क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं हार्ड टेम्पर करके। फोर्जिंग के पश्चात बनाए जाते हैं, मतलब उसको हार्ड टेम्पर किया जाता है। इसके बाद उष्मा उपचार द्वारा उसको हार्डनिंग या टेम्परिंग की जाती है। उसको हार्डनिंग या उष्मा उपचार के द्वारा हार्डनिंग या टेम्परिंग की जाती है। तो इतना सही करके क्या करते हैं, फाइल का हम लोग एक रचना करते हैं, फाइल का एक रूप देते हैं। जैसे देखिए फ्यूरल, देखिए आप फ्यूरल किसे कहते हैं, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि फ्यूरल जैसे कि हैंडल और फाइल के ठीक भाग में जो आपका शोल्डर है, उस भाग में क्या करते हैं, उस फाइल को मजबूत से पकड़ बनाए रखने के लिए, मजबूत से पकड़ बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, फ्यूरल लगा देते हैं। ताकि वो क्या होता है, जैसे हम लोग फाइल को जब हैंडल में घुसाते हैं तो ठोकते हैं, ठोकने के समय क्या करते हैं, हैंडल का जो मतलब एज होता है, पॉइंट का जो मतलब एज होता है, उसमें जैसे ठोकते हैं तो फटने का संभावना नहीं रहता। इसलिए उस जगह में क्या फ्यूरल लगा देते हैं ताकि वो आसानी से वो पकड़ के रखेगा और मतलब वो जल्दी ढीलापन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि आपका लेंथ, यानी बिल्कुल आप क्या करते हैं, हम लोग हील के जो पॉइंट तक जो लंबाई होता है उस भाग को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। हील से पॉइंट भाग तक क्या करते हैं, जो लंबा है तो उसको क्या कहते हैं, फाइल का लेंथ कहते हैं, मतलब साइज कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग फाइल का जो मेन ऑफ जो पार्ट्स है, फाइल का जितने सारे मतलब भाग का नाम है, ऑलरेडी हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम में अध्ययन कर लिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो फाइल आकृति के आधार पर फाइल होता है, कट के आधार पर फाइल होता है और ग्रेड के आधार पर फाइल होता है, तो उसको हम लोग एक एक करके धीरे धीरे सारा वीडियो के माध्यम से सारा फाइल का हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।